तो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉट्स का यूनिट 2 विच इज़ स्पेसिफिक टॉट्स। तो जैसे हमने पिछले क्लास में टॉट्स के डिफरेंट टाइप्स देखे कि जो टॉट्स है वो कैसे होता है, टॉट्स के क्या टाइप्स है। तो वैसे ही अब जो टॉट्स हमने पढ़ा तो हम लोग एक एक टॉट्स को, जैसे कि एक हम तो इस चैप्टर में हम लोग नेग्लिजेंस, न्यूसेंस एंड डिफमेशन टॉट्स को बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टॉट्स है वो है नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस को समझने के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक है, जैसे डेफिनेशन, एलिमेंट्स, इसेंशियल्स, रेमिडीज़ एंड कुछ केस लॉस और एग्जांपल्स देखेंगे और उसके थ्रू नेग्लिजेंस के टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है नेग्लिजेंस का, नेग्लिजेंस होता क्या है। तो नेग्लिजेंस, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, लापरवाही, मतलब केयरलेसनेस, कि केयर जो था वो नहीं किया गया। तो यहाँ जो डिफेंडेंट है, हमारा जो डिफेंडेंट है, उसने अपनी लीगल ड्यूटी जो है वो ब्रीच की हुई हो, मतलब अपनी लीगल ड्यूटी जो उसकी बनती थी, अपनी ड्यूटी को जो केयर करना था वो उसने नहीं किया, और जिसके कारण जो प्लेंटिफ है उसे डैमेज कॉज हुआ। तो यही है नेग्लिजेंस। तो जैसा अभी मैंने बोला, तो नेग्लिजेंस कमिट हुआ है ये हमें दो सिनेरियोज से पता चलता है। पहला, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है कि जो डिफेंडेंट है उसने लीगल ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच किया हुआ हो, एंड सेकेंड, डैमेज टू प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ को डैमेज पहुंचा हो। अगर ये दो टॉपिक, मतलब सॉरी, ये दो पॉइंट्स रहते हैं तो नेग्लिजेंस कमिट होगा। अब जो हमारा था ड्यूटी ऑफ केयर, इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो डिफेंडेंट है उस, ये सबसे पहला तो कि ये जो है एक इसेंशियल कंडीशन है। ड्यूटी ऑफ केयर एक इसेंशियल कंडीशन है। अगर ड्यूटी जो थी डिफेंडेंट की अपनी केयर करने की, उसने नहीं किया तो नेग्लिजेंस कमिट होगा। लेकिन यहाँ जो हम लोग बार बार ड्यूटी बोल रहे हैं, तो ये ड्यूटी कैसे ड्यूटी होगी, तो ये जो ड्यूटी होगी वो याद रखना है, ये लीगल ड्यूटी होगी, कोई भी रिलीजियस ड्यूटी नहीं, कोई भी मोरल ड्यूटी नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई पर्सन है, वो तालाब में डूब रहा हो और उसने किसी दूसरे पर्सन को हेल्प के लिए बोला, पर दूसरे पर्सन ने उसकी हेल्प नहीं की फॉर एनी रीज़न, तो यहाँ पे जो दूसरा पर्सन था जिसने उसकी हेल्प नहीं करी, तो क्या वो नेग्लिजेंस के लिए लाइबल होगा? तो नहीं, यहाँ पर जो पर्सन बी है वो नेग्लिजेंस के लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो किसी की हेल्प करे। ये तो उसकी मोरल ड्यूटी बनती थी। अगर वो चाहता है वो किसी की हेल्प करे तो वो कर सकता है, पर ऐसा कोई लीगल ड्यूटी नहीं बनती है। तो उसने नेग्लिजेंस कमिट नहीं किया, वो लाइबल नहीं होगा। अब इस लीगल ड्यूटी, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि कोई सर्वेंट है, सर्वेंट ने गेट लॉक नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ कि ओनर के घर पे चोरी हो गई। तो यहाँ पे जो सर्वेंट है हमारा, वो लाइबल होगा इस चोरी के लिए। उसने नेग्लिजेंस कमिट किया है, क्योंकि उसकी लीगल ड्यूटी बनती थी कि वो घर की देखभाल करे, वो उसने अपनी ड्यूटी ब्रीच की, तो यहाँ पे हो जाएगा नेग्लिजेंस। और जो हम लोग सेकेंड पॉइंट बोल रहे थे, डैमेज, तो प्लेंटिफ को डैमेज कॉज होना चाहिए, पर एक बात याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बट द डैमेज शुड नॉट टू रिमोट। ये आगे के जब हमारे चैप्टर्स होंगे तब हम लोग देखेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेज, उसमें इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूँ कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज मतलब होता है कि कोई डैमेज आपको कॉज हुआ हो, पर वो काफ़ी मतलब फारनेस हो जाता है, टू रिमोट हो जाता है, मतलब उतने दूर की आप नहीं सोच सकते थे कि किसी को उस अपने एक्ट से किसी को उतना भी डैमेज पहुंच सकता था। तो डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा रिमोट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर का डैमेज नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अब किसी को डैमेज कॉज हुआ तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ बनेगी। जैसे टॉर्ट्स में हमने क्या देखा था कि टॉर्ट्स में कंपनसेशन देना पड़ता है अगर आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया हो। तो यहाँ तो हम लोग पनिशमेंट की बात करते नहीं हैं, हम लोग कंपनसेशंस की बात करते हैं। तो अगर आपने नेग्लिजेंस कमिट किया है तो कंपनसेशन से यहाँ पे बात चल जाती है। तो यही थे हमारे पॉइंट्स।
और एक है हमारा डिफेंसेस इन नेग्लिजेंस। तो जैसे कि तो यहाँ पे हम लोग 3 डिफेंस देखेंगे कि नेग्लिजेंस, जैसे फर्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो डिफेंसेस का मतलब जैसे कि हमने जो पिछला क्लास किया था उसमें ये मैंने पूरा डिटेल में बताया, अगर आपने नहीं देखा आप देख सकते हो। तो डिफेंसेस इन नेग्लिजेंस में सबसे पहला आता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है ऐसा नेग्लिजेंस होता है जो कि प्लेंटिफ की खुद की गलती होती है। प्लेंटिफ ने खुद ही गलती किया होता है और उसके कारण उसे इंजरी कॉज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक केस लॉ है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर। बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर में क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो रोड में एक पोल बनाता है, पर उस एक पोल बनाता है और जो हमारा बटरफील्ड है प्लेंटिफ वो आ रहा होता है, पर वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला के आ रहा होता है जिसके कारण उसकी टक्कर हो जाती पोल से। तो यहाँ पे उसे इंजरी तो कॉज हुई, पर इंजरी इसलिए कॉज हुई क्योंकि वो काफ़ी स्पीड में अपनी कार चला रहा था, वो काफ़ी स्पीड में व्हीकल चला रहा था, इसलिए उसे इंजरी कॉज हुई। तो यहाँ कोर्ट का डिसीजन आता है कि पोल जो है वो मतलब दिख रहा था, लोगों को दिख सकता था, यहाँ पे जो गलती है वो प्लेंटिफ की है, तो ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अंदर आ जाता है। एक्ट ऑफ गॉड जो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को इंजरी कॉज होती है, लेकिन जैसे सुनामी से, फ्लड से, अर्थक्वेक से, तो इस टाइप के केसेस में एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंसेस यूज़ किया जा सकता है। एंड थर्ड इज़ इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट्स ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि मतलब हम लोग चाहते नहीं थे, उसे रोकना भी चाहते थे पर वो रुका नहीं, वो हो गया। एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट्स थोड़े थोड़े सिमिलर। तो यही था हमारा टॉपिक नेग्लिजेंस। आई होप कि आपको अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ गए हो। थैंक यू।